वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 11 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसके पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, थ्योरी, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूं अपने पहले वीडियोस में। अब मैं आपको कुछ आईएमपी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी हैं आपके लिए, वो आपको पढ़ना चाहिए, वो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आई हूँ। इस चैप्टर में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ना चाहिए। जो मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं ये अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। वही क्वेश्चंस हम आपको अपने वीडियोज़ में बताते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आईएमपी हैं और आपको वो पढ़ना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न से। सबसे पहला हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है, वित्तीय विवरण का आशय बताइए। वित्तीय विवरण क्या होते हैं? वित्तीय विवरण किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रकट करते हैं। एक निश्चित समय अवधि के बाद जब कोई भी कंपनी अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना चाहती है तो वो वित्तीय विवरण बनाती है। इसके बाद एक कंपनी के मुख्य वित्तीय विवरणों के नाम लिखिए। कंपनी के जो मुख्य वित्तीय विवरण होते हैं उसमें कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो बनाई जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 के अनुसार कंपनी की बैलेंस शीट या स्थिति विवरण बनाई जाती है। ये किसी निश्चित तिथि को एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनाई जाती है। और सेकंड नंबर पे बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची 3 के भाग 2 के अनुसार बनाया जाता है। और ये दोनों ही वर्टिकल फॉर्म में बनाए जाते हैं, लंबवत प्रारूप में बनाए जाते हैं, एक निश्चित फॉर्मेट में बनाए जाते हैं ये। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष से क्या आशय है? वित्तीय वर्ष वह होता है जिसमें किसी भी संस्था की वित्तीय वर्ष को, वित्तीय जानकारी को चेक किया जाता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। हर कंपनियों को अपने अपने वित्तीय वर्ष एक जैसे रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये कंपनी अधिनियम की बाध्यता है कि आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही अपना वित्तीय वर्ष रखना है। इसके बाद संचय एवं आधिक्य के शीर्षक में लिखी जाने वाली किन्हीं 3 मदों को लिखिए। अब संचय एवं आधिक्य में तो वैसे काफ़ी सारी मदें लिखी जाती है, बट आपसे पूछी गई है सिर्फ 3 मदें। तो इसमें हम पूंजी संचय को लिख सकते हैं, ऋण पत्र शोधन संचय लिख सकते हैं, इसके अलावा पूंजी शोधन संचय और अन्य संचय। तो जितने भी प्रावधान कंपनी के द्वारा किए जाते हैं, जितने भी रिजर्व एंड प्रोविजंस बनाए जाते हैं, वो सब रिजर्व एंड सरप्लस वाले संचय एवं आधिक्य वाले शीर्षक में लिखे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय विवरण के क्या उद्देश्य हैं? वित्तीय विवरण के जो उद्देश्य है वो है संस्था की लाभार्जन क्षमता की जानकारी होना। जब भी कोई संस्था ये जानना चाहती है कि एक निश्चित समय के बाद उसको कितनी लाभ हुआ और कितनी हानि हुई, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो वो चेक करने के लिए वित्तीय विवरण बनाती है। इसके बाद है संसाधनों का समुचित उपयोग। किसी भी संस्था के पास जब वो बिजनेस करती है तो काफ़ी सारे संसाधन होते हैं, तो उन सभी संसाधनों का समुचित उपयोग हो, सही तरह से उनका उपयोग होगा तो संस्था की जो लाभार्जन क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। तो इसकी जानकारी के लिए भी वो वित्तीय विवरण बनाते हैं। उसके बाद सूचना का स्रोत, रोकड़ प्रवाह के बारे में जानकारी। रोकड़ प्रवाह मतलब कितना कैश इनफ्लो हुआ और कितना कैश आउटफ्लो हुआ, किन किन सोर्सेज से उसको कैश मिला और किन में उन्होंने कैश को खर्च किया। तो ये थे हमारे वित्तीय विवरण को बनाने के उद्देश्य। अब इसकी उपयोगिता, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके काफ़ी सारे यूज़र्स होते हैं, तो उन यूज़र्स सभी के लिए इसकी अलग अलग उपयोगिता होती है। जैसे अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, बैंक होती है, सरकार होती है। तो इन सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी अपनी उपयोगिता होती है इसके बारे में। तो वित्तीय विवरण अंशधारियों के लिए, अंशधारियों को ये देखना होता है कि
जो उन्होंने पैसा कंपनी में लगाया है उस पर उनको एक निश्चित रूप से आय मिलेगी या नहीं मिलेगी डिविडेंड के रूप में। विनियोजकों के लिए, विनियोजक ये सोचते हैं कि क्या उनका जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सेफ है, उसका रिटर्न उनको कितने टाइम में मिल पाएगा और उसका बेनिफिट क्या है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसको देखकर उसकी स्टडी करते हैं, और अगर लोन की इन फ्यूचर में ज़रूरत है तो लोन उसी के आधार पर दिया जाता है। सरकार के लिए, सरकार किसी भी कंपनी की जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स लगाती है, तो टैक्स का असेसमेंट करने के लिए, कर का निर्धारण करने के लिए उनको वित्तीय विवरणों की आवश्यकता, उपयोगिता महसूस होती है। इसके अलावा जो वित्तीय संस्थाएं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी को भी इनकी स्टडी करना होती है, क्योंकि इसी के आधार पर वो उनको नियमित करती है और उनका कंट्रोल करती है। तो ये थे हमारे लघुत्तरी प्रश्न। अब इसके बाद अगले जो हमारे हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न में सबसे पहला है हमारा, एक अच्छे वित्तीय विवरण के आवश्यक गुण बताइए। सबसे पहला गुण इसकी सरलता। वित्तीय विवरण के जो भी आंकड़े हैं वो ऐसे होना चाहिए, सरल होना चाहिए कि वो आसानी से किसी भी आम व्यक्ति को समझ में आ सके। इसके अलावा इसमें बोधगम्यता, पूर्णता, तुलना करने योग्य, मतलब जो भी डाटा इसमें दे रहे हैं वो पूर्ण होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, अधूरे नहीं होने चाहिए, कोई भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। उसके अलावा तुलना करने योग्य, जो पिछले वर्ष के डाटा हैं या सेम बिजनेस करने वाली जो कंपनियां हैं उनके डाटा से उसको अगर कंपेयर करना है उनकी, तो वो आसानी से हो सके, ये गुण भी इसके अंदर होना चाहिए। शीघ्रता, यथार्थता। शीघ्रता मतलब ये शीघ्र बनाया जाना चाहिए, जैसे ही कोई वित्तीय वर्ष समाप्त होता है तो ये तुरंत बना लिए जाने चाहिए। यथार्थता, इसके जो आंकड़े हैं वो यथार्थ होने चाहिए, भ्रामक नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया बस। तो ये थे एक अच्छे वित्तीय विवरण के आवश्यक गुण। अब वित्तीय विवरण का महत्व। वित्तीय विवरण का महत्व ये मैंने इसके पहले उपयोगिता और महत्व बताया था आपको कर्मचारियों के लिए। कर्मचारियों के लिए इसका क्या महत्व होता है? कर्मचारियों के लिए जब कर्मचारी ये जानना चाहते हैं कि क्या उनका वेतन इंक्रीमेंट होगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगा, उनको बोनस मिलेगा, लाभ में उनको हिस्सा मिलेगा कि नहीं, उनका प्रमोशन, इनसे रिलेटेड वो जानकारी जब चाहते हैं तो कंपनी की जो वित्तीय विवरण है उसकी स्टडी करते हैं। लेनदारों के लिए, लेनदार कंपनी के जो भी कंपनी को उधार माल देते हैं या कंपनी ने उनसे कोई लोन लिया है तो वो कंपनी के लेनदार हो जाते हैं, तो उनका जो अमाउंट है वो उनको कितने टाइम में मिलेगा ये जानने के लिए वो कंपनी की स्टडी करते हैं, उनके वित्तीय विवरण की स्टडी करते हैं। इसके बाद है वित्तीय विवरण की विशेषताएं। वित्तीय विवरण जो होते हैं वो लेखाबद्ध तथ्य पर आधारित होते हैं, सरल होते हैं, एक निश्चित तिथि को बनाए जाते हैं और किसी भी व्यापार की फाइनेंशियल पोजीशन को, वित्तीय स्थिति को जानने के लिए बनाए जाते हैं। इसमें पहले स्थिति विवरण बनाया जाता है और फिर लाभानी खाता भी इसके साथ बनाया जाता है, जो एक निश्चित तिथि को, संस्था की होने वाली शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को दर्शाता है। तो ये कुछ IMP क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बताए, जो आपको पढ़ना है और याद भी करना है। थैंक यू।